हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण हम किस तरीके से लिखते हैं। आईयूपीएसी नामकरण समझने से पहले आपको कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, इसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका एल्केन, दूसरा होता है आपका एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन इसके अंदर आपका सिंगल बॉन्ड आएगा और इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड आएगा और इसके अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n प्लस का 2 और यहाँ पर CnH2n और यहाँ पर है आपका CnH2n माइनस का 2। यहाँ पर N का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे अगर बात करें N = 1, एक कार्बन, 2 कार्बन। जैसे जैसे N के मान हम बढ़ाते जाएंगे कार्बन की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम 1 2 × 1 + 2 तो कैलकुलेशन करेंगे आपका निकलेगा CH4। अगर हम 2 रखेंगे तो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। ऐसे अगर यहाँ की बात करें CH2, C2H4, C3H6, C4H8 और C5H10। इसके बाद यार यहाँ पर आप बात करें ओनली CH आएगा, C2H2 आएगा, C3H4 आएगा, C4H6 आएगा, C5H8 आएगा। इनको समझने के बाद आपको यहाँ पर कार्बन की संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और C10 को क्या कहेंगे हम, डेक कहेंगे। इनके नाम आपको यदि याद है तो आराम से आप देख करके जब इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहाँ कार्बन कितना 1,
तो इसके नाम के अनुसार इसको क्या बोलेंगे, एल्केन, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका मैथ, और एन शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें एक कार्बन को बोलेंगे मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरीके से अगर इसकी बात करेंगे तो मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इनके नामकरण करने के बाद एक शब्द और आता है एल्किल मूलक। क्या बोलते हैं इसको अपन, एल्किल बोलते हैं। यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्केन, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, यानी इसका नाम हो जाएगा मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। कहने का मतलब यह है कि इनके नाम के अंत में इल शब्द जोड़ना है आपको, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। अगर आपको कोई फॉर्मूला आपके सामने दे दिया जाए तो आपको पहचान करने के लिए क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ C4H10 लिख रहा हूँ, C4H8 लिख रहा हूँ और C4H6, इन सभी में नंबर ऑफ कार्बन कैसे बराबर हैं, तो अपने दिमाग में लाइए कि 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो एक आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि कार्बन के जस्ट दोगुने से यदि वो ज़्यादा है, कार्बन के जस्ट दोगुने से ज़्यादा है तो वो एल्केन की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 8 में 2 प्लस करेंगे तो दोगुना हो रहा है, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन के जस्ट दोगुने से 2 ज़्यादा एल्केन में आएगा और जस्ट दोगुना होगा वो एल्कीन में जाएगा और दोगुने से 2 कम होगा वो एल्काइन में जाएगा। जब इनकी संरचना को लिखेंगे तो इनका कहीं ना कहीं इनके बीच में आपको डबल बॉन्ड आएगा ब्यूटीन में, ब्यूटाइन में आपका क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। इतना अगर आप समझ जाओगे तो हम IUPAC नाम के बारे में चलते हैं। तो IUPAC नाम चलाने से पहले अपन को क्या करना होता है कि सबसे पहले हम IUPAC नामकरण करने से पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। अब हम IUPAC नामकरण यदि करना प्रारंभ करते हैं, IUPAC, अगर हमें IUPAC नामकरण करना चाहें तो नामकरण करने से पहले हम कुछ पॉइंटों को याद रखते हैं। देखो पहला जो आपका पॉइंट होता है कि सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उसमें कुछ पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होंगी। पार्श्व श्रृंखला पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, पार्श्व श्रृंखला को देखकर
कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। ठीक है, पहले ये आपको दो ही बातें याद रखनी है। जैसे मैं अगर आपको इस तरीके से कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बनाता हूं, तो यहां पर क्या रहेगा आपका 3, यहां पर क्या रहेगा H, CH3, CH3, CH2, CH3, ऊपर क्या आएगा H, यह भी क्या आएगा H, और इसके चारों तरफ भी क्या लगेंगे आपके H। ठीक है, अब अगर इस तरीके से आपको देखना है तो सबसे पहले लंबी से लंबी का मतलब होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु अपन को मिलना चाहिए। तो टोटल नंबर अगर बात करें 1 2 3 4 5, अगर हम सीधे चलते हैं तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है 5। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है 5। लेकिन यदि हम 1 2 3 4 5 और 6, अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए चलना प्रारंभ करें तो यहाँ से यहाँ तक आने में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो रही है, हमको 6 मिल रही है। तो हमें पता चल गया कि हम कार्बन परमाणुओं की संख्या का आकलन यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये देखना है आपको ऊपर से करना है या इधर से करना है। तो इसके लिए मैंने बताया कि पार्श्व श्रृंखला को देखना है। यदि मैं पार्श्व श्रृंखला की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से मैं पार्श्व श्रृंखला को देखूं तो इसमें पार्श्व श्रृंखला आपकी तीसरे नंबर के कार्बन पर आ रही है। लेकिन यदि मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर पार्श्व श्रृंखला आपकी कितने नंबर पर आ रही है, आपकी 2 नंबर पर आ रही है। तो इसका मतलब हमें कम नंबर पर चाहिए, इसलिए हम गिनती यहां से करेंगे। कितने से करेंगे आपको, यहां से। अब पहले पार्श्व श्रृंखला का ही नाम लिखना है, तो दूसरे स्थान पर लगा हुआ है 2 मेथिल। ठीक है, याद रखना कि यहां पर 1 2 3 4 नंबर पर भी एक मेथिल लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, एक तो 2 लिखेंगे और एक आपका क्या लिखेंगे 4 नंबर पर, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, एक आपका 4 नंबर पर, एक आपका 3 नंबर पर भी है। तो इसका मतलब बीच में क्या लिखेंगे हम 3 भी लिखेंगे, यानी 2 लिखो 3 लिखो और 4 लिखो। टोटल कितने हो गए 3, तो ट्राई मैथिल। बस हो गया काम। टोटल कार्बन कितने 6, लास्ट में हेक्सेन लिख दो। इस तरीके से हम IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद चलो दूसरी, अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH CH2 CH3 आपका CH CH3 और CH3। ठीक है, वही वाली आपको बात रखना है कि इसमें सबसे लंबी चेन का अपन चॉइस करेंगे। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कार्बन कितने आपके 7 हैं। अगर यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल रहे हैं, आपको 7 मिल रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हो, या फिर यहाँ से सीधे कहाँ तक, आप यहाँ तक काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि अपन को नंबरों का अंकन किधर से करना है। तो अंकन को एक ही बात याद रखनी है कि जहाँ से पार्श्व श्रृंखला हमको नज़दीक मिल रही है वहाँ से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या का आकलन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से करें हम 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ से जो
पार्श्व श्रृंखला वो आपके दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ कार्बन 2 पर आ रही है, तो यहाँ से हम इसका अंकन आराम से कर सकते हैं। देखो अगर इधर से करना चाहे 1 2 तो यहाँ से कितने नंबर पर 3 नंबर पर, अगर यहाँ से करा 1 2 तो यहाँ से भी कितने नंबर पर आ रही है आपकी 3 नंबर पे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें पार्श्व श्रृंखला एक CH3 2 CH3 और ये आपका पूरा C2H5 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि वो गिनने में नहीं आया तो उसको हम पार्श्व श्रृंखला की श्रेणी में रखेंगे, तो इसको C2H5 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे C2H5। तो हमारा IUPAC नामकरण ये कहता है कि अगर हम पार्श्व श्रृंखलाएं भी एक से अधिक प्रकार की हैं, ये पार्श्व श्रृंखलाएं एक से अधिक प्रकार की हैं तो हम उन्हें अल्फाबेट की क्रम में लिखेंगे। तो एथिल पहले आएगा, ई से चालू होगा एथिल और एम से चालू होगा मैथिल, तो अल्फाबेट में ई पहले आएगा। तो ई कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? तो एक तो 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक आपका 3 नंबर पर, तो 3, 4 डाई एथिल, 3, 4 डाई एथिल। इसके बाद आपका 2 नंबर पर और आपका 5 नंबर पर, 2, 5 डाई मैथिल हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 बातें याद रखी कि यदि पार्श्व श्रृंखला एक से अधिक प्रकार की हैं, जैसे यहाँ पर CH3 भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में दिया हुआ है और C2H5 भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फाबेट क्रम आपको यूज करना है। एथिल आपका ई से चालू होता है, मैथिल आपका एम से चालू होता है, तो हमको एथिल वाला पहले लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया 3, 4 डाई एथिल, तो आपका देखो 4 नंबर पर दिया हुआ है और आपका एक 3 नंबर पर है, तो डाई मैथिल हो गया। इसका 2, 5 डाई मैथिल, 2 नंबर पर 5 नंबर पर 2 मैथिल लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके 7 है, तो 7 को अपन क्या बोलते हैं? हेप्टेन बोलते हैं। ये तो पार्श्व श्रृंखला की बात हो गई, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर हम डबल बॉन्ड आ रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले चॉइस करना आपको और उसके बाद आपको ट्रिपल बॉन्ड को चॉइस करना है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए अगर हम डबल बॉन्ड वाले उदाहरण देखते हैं आपके, क्योंकि IUPAC नामकरण में आपके स्टेप चलते हैं, फिर जाकर के सभी को सम्मिलित करके आपको पढ़ाया जाता है कि उसमें आपके IUPAC नाम में पार्श्व श्रृंखला भी होगी, क्रियात्मक समूह भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होगा, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो पहले आप स्टेप वाइज करोगे, आप पहले आपने लंबी से लंबी पार्श्व श्रृंखला वाली की है, अब आप डबल बॉन्ड वाली करो। डबल बॉन्ड की बात करें अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। देखो पहला आपका उदाहरण ये है, ठीक है। तो आपको काउंट उसी तरीके से करना है। आपको ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सबसे नज़दीक कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इधर से आपका 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो इधर से कितने नंबर पर आ रहा है? इधर से भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है कि नहीं। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो डबल बॉन्ड या तो आप क्या लिख सकते हो 2 इन ब्यूट लिख सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, ठीक है। 2 नंबर आपको ये दर्शा रहा है, ब्यूटीन का मतलब तो ये हो गया एल्कीन में आ गया ये, और ब्यूटीन का मतलब एल्कीन में आ गया, और 2 का मतलब दूसरे नंबर पर अपन को डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम CH3 CH C2H5 CH2 और आपका CH2 CH CH3 CH3,
देखो दो पार्श्व श्रृंखला आपकी और दोनों नंबर पे आपकी 1 2 3 4 5 और आपके 6। अब आप काउंट कहाँ से करोगे, यानी दोनों ही तरफ से आपके दूसरे नंबर पे है। तो इसका एक एग्जांपल आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एक दूसरा रूल लगता है यहाँ पर, यानी अपने दोनों तरीके से इसको करके देखते हैं। एक बार तो हम काउंट इधर से करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यानी 2 एथिल 2 एथिल 5 मेथिल, ठीक है। 2 एथिल 5 मेथिल, टोटल क्या लिखेंगे आप हेक्सेन, ठीक है। अब एक बार हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इधर से करें तो दोनों ही कंडीशन में आपका दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो वो नियम आपका यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो नियम लागू तब होता जब हम दोनों को ऐड करें, यानी इसमें 5 को भी ऐड करें और 2 को भी ऐड करें तो कितना आएगा आपका 7। और इधर से भी करेंगे हम तो 5 नंबर पर ही क्या आ रहा है आपका एथिल आ रहा है, क्या आ रहा है आपका एथिल। हाँ, यदि हम इसमें एक चीज और बढ़ा देते, एक चीज क्या बढ़ा देते कि अगर उदाहरण के लिए हम इसको यहां इस 2 की जगह अगर हम इस 2 की जगह यहां पर एक CH3 और जोड़ देते हैं तो वो नियम आपका लागू अब हो जाएगा। अब आप काउंट इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा। इसका मैं दोबारा से पूरा नाम लिखूंगा, इस तरीके से। कैसे लिखेंगे हम दोबारा इसका नाम, देखो अब हम यहां से लिखेंगे तो ये तो 6 नंबर है आपका और यहां था C2H5, तो मैं यहां से लिखूंगा 5 एथिल, ठीक है। और आपका 2 और 3, 2 इधर से अपन 2 और 3, 2,3 डाई मेथिल, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं 5 + 2 + 3 तो ये कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है जब हमने यहां से काउंट किया था। अब मैं इसको इधर से काउंट करता हूं तो 2 नंबर पर एथिल आएगा आपका, देखो इधर से चलूं मैं ऐसे करके तो 2 एथिल, ठीक है। और इधर क्या आएगा आपका 4 5 डाई मेथिल और टोटल क्या आएगा आपका हेक्सेन। तो देखो यहां अगर 2 कितने हो रहे हैं 11, तो यानी ये वाला आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा आपको केवल सही कौन सा माना जाएगा, ये वाला सही है, क्योंकि जिसका नंबर कम आने चाहिए आपको, क्या आने चाहिए आपके नंबर कम। अगर हम यहां से इसको काउंट कर रहे थे 1 2 3 तो 2 3 पर आपका डाई मेथिल था और 5 नंबर पर क्या था एथिल था। और अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो आपके 2 नंबर पर एथिल है और 4 5 पर आपका क्या है डाई मेथिल है, तो उनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आए, यानी ये गलत माना जाएगा और ये आपका क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नाम को में थोड़ा सा स्टेप बाय पढ़ेंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कि उनमें कौन कौन से नियम आपके लागू होते हैं, ठीक है।